अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर ज़ारा के सामने सुरैया बेगम का राज आ चुका है। ज़ारा जो रात को उठी पानी पीने के लिए, तो अचानक ही सुरैया बेगम के कमरे से उसे अजीब किस्म का धुआं बाहर आता दिखाई दिया। अब तो वो डर सी जाती है। अंदर झांक कर देखा तो सुरैया बेगम अपने ही अमाल में बिजी थी। ज़ारा तो बुरी तरह से डर जाती है। एकदम से उसकी जब थोड़ी सी आवाज़ डर के मारे निकली तो सुरैया बेगम भी उसे देख लेती है। तो ज़ारा भागते हुए कमरे में आ गई और काफ़ी सहम चुकी है, डर चुकी है, लेकिन अपनी बहन को नहीं जगाती ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब अगली सुबह अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाकर लाई तो आकर उसे बताना चाहती है, आपी वो रात को जब मैं उठी थी ना पानी पीने, तो यहाँ पर मोमानी के कमरे से, अब मोमानी जो पीछे खड़ी उनसे पहले आगे आगे और कहने लगी, क्या मेरे कमरे से? बताओ ज़ारा, तुम तो जानती हो ना मेरे पास हर मुश्किल का, हर मसले का हल मौजूद है। तुम बताओ मुझे क्या बात है? अब ज़ारा जो काफ़ी खौफज़दा है और मोमानी ने आंखों ही आंखों में और भी डरा दिया। तो ज़ारा कुछ कह ना सकी। मोमानी यहाँ से गई तो निम्रा बहन से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारा बोल नहीं पा रही। जल्दी से बहन के लिए चाय बनाने चली गई। जैसे ही चाय बना रही थी तो यहाँ पर मोमानी जान टपक आई। ज़ारा तो देखकर खौफ के मारे उसकी तो जान ही निकल जाएगी, उसकी तो सांसें रुक गई। तो मोमानी कहने लगी, तुम मेरे राज से वाकिफ़ हो, ये मैं जान चुकी हूँ, लेकिन अपनी ज़बान कभी मत खोलना। तुम जानती हो ना, अगर तुम्हारी ज़बान खुली तो तुम्हारी बहन के साथ मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, अंदाज़ा तो हो गया होगा। अब तो निम्रा डर जाती है, खौफज़दा हो जाती है और मिन्नतें करने लगी, नहीं मैं अपनी ज़बान नहीं खोलूँगी, किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप ही के साथ कुछ मत कीजिएगा। अब सुरैया बेगम यही तो चाहती है कि ये सुरैया बेगम के प्रेशर में रहे और किसी के सामने कभी ज़बान ना खोले। दूसरी तरफ अब जुनैद के घर वाले चूँकि रिश्ते के लिए आना चाहते हैं, तो सुरैया बेगम राशिद को कहने लगी, सकीना रिश्ते वाली से मैंने फ़ायज़ा का रिश्ता कहा था और वो लोग आना चाहते हैं और इन्हीं दिनों में आना चाहते हैं। तो राशिद कहने लगा, आपको अभी नहीं बुलाना चाहिए, अब जानती है ना निम्रा की कंडीशन ठीक नहीं, कुछ दिन का वक्त मांग लीजिए। लेकिन सुरैया बेगम कहने लगी, नहीं सकीना बहुत इसरार कर रही है, शायद उसने कहीं जाना है, इसलिए उससे पहले रिश्ता दिखाकर जाना चाहती है। अब यहाँ पर बेटे को ये तो नहीं बता सकती कि जुनैद के घर वाले आ रहे हैं। बेटी के करतूतों पर पर्दा डालते हुए रिश्ते वाली का सहारा ले रही है, लेकिन आखिरकार जैसे ही जुनैद और उसकी फैमिली आएगी राशिद पहचान ही जाएगा। दूसरी तरफ सदर भी तो यहाँ से शादी करके बहुत जल्द चली जाना चाहती है। सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो डर ज़ारा के दिल में बैठ चुका है वो कैसे ठीक होगा? अब ज़ारा के ज़रिए ही सुरैया बेगम का भांडा फूटेगा, इसका बुरा होगा, क्योंकि ज़ारा अपनी बहन को इस जहन्नुम में छोड़कर खुद सुकून की नींद कभी नहीं सोएगी।